आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बेबी डॉज कॉइन को लेके कि बेबी डॉज कॉइन का आने वाला मूव क्या हो सकता है और बेबी डॉज कॉइन आने वाले टाइम में किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाने का पोटेंशियल अपने अंदर रखता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो कर लें। इस टाइम मार्केट की अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो BTC 84,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, इथेरियम 1500, XRP 2.05 और डॉट जो है $3.86 के करीब ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च बार में आ जाते हैं और सर्च बार में आने के बाद हम यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन को सर्च कर लेंगे। किसी भी एक्सचेंज में आके आपने बेबी डॉज कॉइन को सर्च कर लेना है। हमने इसको बिटगेट एक्सचेंज में सर्च किया और इसके बाद आप लोगों ने इसके चार्ट को ओपन कर देना है। चार्ट की डिटेल में जाने से पहले हम इसकी शॉर्ट सी डिटेल देख लेते हैं। बेबी डॉज कॉइन आने वाले टाइम में पंप अप कर सकता है क्योंकि इसने ना अपना हमें एक बॉटम दी है। मैं आगे जाके चीज़ें डिटेल में भी समझाऊंगा। रैंकिंग में देखें तो 177 नंबर पे है, मार्केट कैप 207 मिलियन है। लिस्ट जो है 2021 में हुआ है। ऑल टाइम हाई इसने रिसेंटली दिसंबर में लगाया, ऑल टाइम लो 2021 में लगाया था। सर्कुलेशन रेट जो है इसका 79% है और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ट्रिलियन में मौजूद है। बेबी डॉज इज़ अ हाइपर डिफ्लेशनरी विद अ स्टैटिक रिफ्लेक्शन दैट rewards holders, so more baby Doge coins are automatically added to your wallet with each transaction. Simply log pattern hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby Doge holder. इसके बारे में एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को भी लाजमी देख लेना है। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएं, 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करें तो यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन जो है वो लार्ज अमाउंट में सेल हो रहे हैं, यानी सेलिंग प्रेशर जो है बेबी डॉज कॉइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बेबी डॉज कॉइन की यहाँ से डिटेल में चले जाएं तो बेबी डॉज कॉइन पिछली दफ़ा किस पॉइंट से पंप अप हुआ है, 0.8 से पंप अप होता है और 0.67 के करीब जाता है और फिर ये 0.67 के एरिया से हमारे पास बेबी डॉज कॉइन रिजेक्ट होता है और 0.9 के एरिया में अगेन आता है, यानी हमें काफ़ी ज़्यादा डिप दे देता है। और पिछली दफ़ा किस पॉइंट से पंप अप हुआ, 0.8 के, यानी बेबी डॉज कॉइन जो पुराना स्पोर्ट जोन एरिया था उस स्पोर्ट जोन एरिया को बेबी डॉज कॉइन ने अगेन टच किया है और ये हमारे लिए ये जो एरिया ये बेस्ट एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। मैंने कुछ लाइंस भी ड्रा की हुई हैं यहाँ से। 3 डेज़ के इसके चार्ट को ओपन किया हुआ, नहीं समझ लग रही तो 5 डेज़ में इसके चार्ट को ओपन करें। ये देखें, ये मैंने कुछ लाइंस ड्रा की हुई हैं। ये एरिया, ये शॉर्ट टाइम के लिए बेबी डॉज कॉइन की जो स्पोर्ट जोन एरिया था बेबी डॉज कॉइन ने उसको टच किया है और हमारे लिए ये एक बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो आप अगर बेबी डॉज कॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं तो वैलेट के जो है 5% के साथ है बेबी डॉज कॉइन में एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट एंट्री का टारगेट ये 0.5 वाला एरिया रख रहे हैं, वो 8 वाला एरिया रख रहे हैं, तो सेकंड एंट्री का टारगेट इससे 20-30% डाउन रखें और थर्ड एंट्री का टारगेट इससे 20-30% डाउन रखें। अगर हम बेबी डॉज कॉइन के रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो पहले बेबी डॉज कॉइन 0.804,000 से रिजेक्ट हुआ था और उससे पहले जो है 4900 से रिजेक्ट हुआ है। फिर अगेन जो है 0.95 से पंप अप हुआ था और उससे पिछली मरतबा 8 से पंप अप हुआ था। तो इस मरतबा भी इसने हमें 9 का एरिया दिया हुआ है, यानी ये हमारे लिए ये जो पॉइंट है ये एक बेस्ट एंट्री पॉइंट है। अगर बेबी डॉज कॉइन के ऊपर अभी भी सेलिंग प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस एरिया से 15 मिनट्स में बाइंग प्रेशर है। ओवरऑल बेबी डॉज कॉइन के ऊपर सेलिंग प्रेशर है। आने वाले टाइम में अगर हमें अगेन जो है बेबी डॉज कॉइन इस पॉइंट में मिलता है तो हमारे लिए एक बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है। वैलेट के 5% के साथ एंट्री लेनी है और उसको भी पॉइंट्स में। फर्स्ट एंट्री का टारगेट अगर यहाँ से रख रहे तो सेकंड इसका 50-30% डाउन और थर्ड जो है 90% तक डाउन रखें। प्रॉफिट इसके डिफरेंट एरियाज़ में बुक कर लें, 0.8015 के करीब बुक कर लें, सेकंड जो है 19 के करीब, थर्ड जो है वो 22 के करीब और एक प्रॉफिट जो है वो 33 के करीब बुक कर लेना और एक दो एंट्रीज को मार्केट में छोड़ देना है। अगर बेबी डॉज कॉइन इससे टॉप पे चला जाता है तो बेटर, अगर करेक्शन लेकर डाउन भी आ जाता है तो आपको कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी। इसके हवाले से आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।